हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में आपका स्वागत है। मैं एमडी तफीज आपका स्वागत करता हूं। आज कक्षा 10 के जो फिजिक्स का पहला अध्याय लेके आए हैं, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, आज विज्ञान का जो फिजिक्स है, फिजिक्स का पहला अध्याय लेके आपके लिए आए हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस अध्याय का जो पहला पॉइंट है वो हमारा क्या है, प्रकाश। ठीक है, वो हमारा क्या है, प्रकाश। तो पहले ये समझ लेते हैं कि प्रकाश है क्या। ठीक है, पहले प्रकाश के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद उससे संबंधित स्रोत के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद उससे संबंधित जो भी सवाल है, जिस तरह से सवाल पूछते हैं उसके बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझिए प्रकाश है क्या। देखिए, प्रकाश एक ऊर्जा है, या ये समझिए प्रकाश एक कारक है, या प्रकाश एक वैसी माध्यम है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो हम कब देख पाते हैं, जब कोई वस्तु पर प्रकाश की किरण गिरती है या प्रकाश पड़ती है, जब उससे रिफ्लेक्शन होता है और वह रिफ्लेक्शन होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, तब हम वो वस्तु को देख पाते हैं। तो अगर सिंपल भाषा में देखा जाए तो प्रकाश एक कारक है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यदि उसका परिभाषा सटीक दिया जाए तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। मतलब प्रकाश एक माध्यम है जिससे हम किसी वस्तु को आराम से देख सकते हैं। आप बोलिएगा सर प्रकाश रिफ्लेक्शन कैसे होता है। सपोज कीजिए अगर अंधेरी रात हो, आप खिड़की, आपका रूम में जलता हुआ दिया हो या जलता हुआ बल्ब हो, अगर आप बाहर की ओर देखते हैं किसी वस्तु को, वहाँ पे अगर प्रकाश की किरण नहीं पहुँचती है तो आप स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। लेकिन यदि बाहर का व्यक्ति किसी घर को झांकता है खिड़की के तरफ से, तो वहाँ पे वह स्पष्ट रूप से देख पाता है कोई भी वस्तु को, घर में रखा हुआ सामान। तो इससे यह स्पष्ट होता है जब बाहर से कोई व्यक्ति देखता है अंदर की वस्तु को, तो वहाँ का जो प्रकाश है उस व्यक्ति के आंखों में टकराता है और टकराने के बाद पुनः वह उस वस्तु पर पहुँचता है, जिसके कारण उस व्यक्ति को वह वस्तु दिखाई पड़ता है। उसके बनस्पत यदि कोई रूम में है या घर के अंदर है, वो बाहर की वस्तु में अगर वो प्रकाश की किरण नहीं पहुँचती है, तो जब नहीं पहुँचती है, जिसके कारण वह वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। ये इसका कारण है, ये प्रकाश का कारण है। ठीक है, प्रकाश के कारण ही हम क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। सोचिए अगर ब्रह्मांड में सूर्य नहीं होता, कल्पना कीजिए तो कैसा नज़ारा होता। सोचिए कि अगर रात में तारे नहीं होते तो रात का नज़ारा कैसा होता। ठीक है, तो ये है, जो तारे हैं वो भी क्या है, प्रकाश देती है, और जो सूर्य है वो भी क्या करती है, प्रकाश देती है। तो चलिए जान लेते हैं प्रकाश किन किन माध्यमों से हमें प्राप्त होता है, उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, प्रकाश हमें ज़्यादातर 2 माध्यमों से प्राप्त होता है। पहला माध्यम है प्राकृतिक, दूसरा है मानव निर्मित। अब प्राकृतिक किसे कहते हैं, वह वस्तु जिसका निर्माण प्राकृतिक ने किया, ईश्वर ने किया, वैसी वस्तु को प्रकाश का स्रोत कहते हैं। यानी प्रकाश के स्रोत को 2 भागों में बांटा गया है, एक प्राकृतिक, एक मानव निर्मित। तो प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत तारे आते हैं, सूर्य आते हैं, ठीक है, और जुगनू भी आते हैं जो रात में टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। उसके बाद अब मानव निर्मित की वस्तु जैसे बिजली का बल्ब, मोमबत्ती, दिया, इस तरह का जो भी वस्तु है जलाकर रोशनी प्राप्त की जाती है, वो मानव निर्मित वस्तु है। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछे कि प्रकाश को कितने भागों में बांटा है, मतलब प्रकाश के कितने स्रोत हैं, तो 2 है, एक मानवीय, एक प्राकृतिक। ठीक है, और प्रकाश निर्वात में गमन करती है। उसका एक ये विशेषता है कि प्रकाश जो है निर्वात में गमन करती है। दूसरी विशेषता ये है प्रकाश का कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा पे चलती है। प्रकाश कभी तिरछी या होता है ना कि इधर उधर करके वह या किसी भी माध्यम से वह नहीं चलता है, मतलब वो सिर्फ सीधी रेखा पर चलती है। ठीक है, आप बोले सर सीधी रेखा में चलती है, इसका प्रयोग कैसे करेंगे, तो आप सिंपल रूप से अपना घर में प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए आपको प्रयोग करना होगा क्या, 3 गत्ता लेना होगा। जैसे यहाँ पे हम अगर 3 गत्ता लेते हैं, इस तरह से 3 गत्ता लेंगे, है ना,
उसके बाद करेंगे क्या, यहाँ पे अगर अंधेरी रात हो और यहाँ पे ये तीनों जगह पे सीधा सीधी छेदा कर देंगे और यहाँ पे टॉर्च मारेंगे तो देखिएगा यहाँ से प्रकाश की किरण आर पार हो जाती है। लेकिन यदि यह बीज वाले को दूसरे बार क्या करेंगे, हम इस तरह से करेंगे और छेदा को थोड़ा सा यहाँ कर देंगे तो आप देखिएगा स्पष्ट रूप से किरण आर पार नहीं होती है। इससे यह स्पष्ट होता है प्रयोग करके कि यहाँ पे क्या होता है, प्रकाश जो का पथ है वो हमेशा सीधा होता है, बल्कि टेढ़ा या तिरछा नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया प्रकाश के बारे में। प्रकाश कितने प्रकार, उसके स्रोत क्या क्या हैं वो भी हम जान लिए। उसके बाद यहाँ पे बोलता है क्या कि एक होता है परदीप्त या दीप्तमान, जिसको ल्यूमिनस कहा जाता है। मतलब वह वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, वह वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है उसे दीप्त या परदीप्तमान कहते हैं, जिसका इंग्लिश ल्यूमिनस होता है। जिसके अंतर्गत क्या आते हैं, सूर्य आते हैं, तारे आते हैं, जुगनू आते हैं, बिजली के बल्ब आते हैं, या फिर बिजली के बल्ब के साथ साथ या फिर जलती हुई मोमबत्ती आते हैं। उस तरह के बहुत सारे चीज जो जलते हुए रहते हैं उसे ही क्या कहते हैं, परदीप्त या दीप्तमान। ठीक है, क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछेगा कि निम्न में से परदीप्तमान क्या है, तो इनमें से एक ऑप्शन देगा, ठीक है, और उसमें से पूछेगा। उसके बाद इसका जस्ट उल्टा होता है अपर्दीप्तमान, जिसको बोलता है नॉन ल्यूमिनस। ठीक है, अब ये क्या है, वैसी वस्तु जिसमें प्रकाश की उत्सर्जित नहीं करता है, जैसे मिट्टी प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, टेबल प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। ठीक है, उस तरह से ईंटा प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, बेंच प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, किताब, कलम, इस तरह से जो भी वस्तु है जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है उसे हम क्या कहेंगे, अपर्दीप्तमान कहेंगे। अपर्दीप्त जो है ना, अपर्दीप्त वस्तु कहेंगे। वैसी प्रकाश मतलब वो जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है तो वैसी वस्तु को अपर्दीप्त प्रकाश वस्तु कहते हैं, मतलब अपर्दीप्त वस्तु कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है जिसको बोलते हैं प्रकीर्णन। ठीक है, प्रकीर्णन ध्यान से समझिए। अगर हम कोई भी वस्तु को देख पाते हैं, अगर घर के अंदर, चूंकि सूर्य की किरण तो बाहर है, ध्यान दीजिए, सूर्य की किरण बाहर है, घर के अंदर हम किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से क्यों देख पाते हैं, हम इसीलिए देख पाते हैं क्योंकि वहां पे प्रकीर्णन की घटना होती है। अब ये समझिए प्रकीर्णन की घटना है क्या, जब सूर्य की किरण किसी छोटे कण पर पड़कर छितरा जाती है या मतलब अनेक दिशा में वितरित हो जाती है तो उस घटना को प्रकाश की प्रकीर्णन कहते हैं या फिर प्रकीर्णन कहते हैं। चलिए हम आपको फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे है, ये धूलकण है, यहाँ पे धूलकण है, ये धूलकण है। अब देखिए सूर्य की बहुत सारी किरणें इसको टकराती है इस तरह से, और ये इधर भागता है, इधर भागता है, इधर भागता है। तो इस तरह से जो भाग जाता है, ये जो घटना होती है, इस घटना को ही क्या कहते हैं, प्रकाश की प्रकीर्णन। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही हम घर के अंदर किसी भी वस्तु को आराम से देख सकते हैं। यदि प्रकाश की प्रकीर्णन की घटना नहीं हो तो हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से प्रकाश की प्रकीर्णन के बारे में हम लोगों ने जाना कि प्रकाश की प्रकीर्णन क्या है, और उसी के कारण हम किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। फिर एक बार बताते हैं प्रकाश की प्रकीर्णन क्या है। देखिए, जब सूर्य की प्रकाश किसी भी वायुमंडल में उपस्थित कण पर पड़ती है तो कण में पड़कर अनेक दिशा में वितरित होना या छितराना या विस्तृत होना की क्रिया ही क्या कहलाता है, प्रकाश की प्रकीर्णन। मतलब ये कण है, यहाँ पे प्रकाश की किरण पड़ी और इधर मार्ग हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया, इस तरह से वो क्या हुआ, छितरा गया। ठीक है, वितरित हो गया। तो ये जो घटना हुआ आपका प्रकाश का, ये जो है इसी को कहते हैं प्रकाश की प्रकीर्णन या प्रकीर्णन की घटना। ये सवाल बार बार पूछता है। तो क्वेश्चन इस तरह से आएगा आपका कि अगर कोई किरण किसी वस्तु से टकराकर या किसी छोटे से कण को टकराकर वो क्या होता है, अनेक दिशा में वितरित हो जाती है, तो वह घटना क्या कहलाता है, तो वो आपका घटना कहलाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट है आपका क्या, किरण। ठीक है, किरण। तो किरण किसे कहते हैं, सिंपल भाषा में ये है किरण, प्रकाश के पथ की दिशा को किरण कहते हैं, जिसका इंग्लिश रे होता है। मतलब प्रकाश जिस दिशा में चलती है उस दिशा को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका किरण। ठीक है, ये हो गया आपका किरण। प्रकाश के पथ को या प्रकाश जिस दिशा में चलती है उस दिशा के पथ को ही प्रकाश के किरण कहते हैं। अब बता रहा है क्या, दूसरा अगला पॉइंट है कि प्रकाश समूह से स्पष्ट होता है पुंज।
ठीक है, या फिर झुंड, इस प्रकार का जो भी है, एक प्रकार का ये पता चलता है कि उसके मिलना, जब बहुत सारे प्रकाश किरण एक साथ रहते हैं तो उसको ही क्या कहा जाता है, प्रकाश समूह या प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहा जाता है। ठीक है, जब बहुत सारे किरण या बहुत सारे किरण के समूह को ही प्रकाश पुंज या प्रकाश किरण या प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, ये प्रकाश पुंज आप इस तरह से, चाहे ये दिया हुआ रहे, प्रकाश समूह दिया रहे या प्रकाश पुंज दिया रहे या प्रकाश किरण पुंज दिया रहे, सबका मान एक ही होता है, जिसका इंग्लिश क्या होता है, बीम। ठीक है, तो यहाँ पे है प्रकाश पुंज को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है अपसारी प्रकाश पुंज, दूसरा है समांतर प्रकाश पुंज, तीसरा है अभिसारी प्रकाश पुंज। ठीक है, अब ये समझते हैं कि अपसारी प्रकाश पुंज क्या है। ठीक है, जिस प्रकाश की समूह या वह समूह जिससे एक ही बिंदु से प्रकाश निकलती है, वह समूह जो एक ही बिंदु से प्रकाश की समूह क्या करता है, निकलता है, तो वैसे समूह को क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। याद रखने का एक ट्रिक है कि अप मतलब दूसरा, मतलब वह प्रकाश समूह या वह प्रकाश पुंज जो एक बिंदु से निकलता हुआ प्रतीत होता है, मतलब अप मतलब दूसरी ओर निकलने का प्रतीत होता है, तो वैसे प्रकाश समूह को हम क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए फिगर में, ये क्या है, दूसरी की ओर जाते हुए प्रतीत होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, अपसारी प्रकाश पुंज। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट है समांतर प्रकाश पुंज या समांतर प्रकाश पुंज, जिसको पैरेलल बीम कहा जाता है। ठीक है, वह प्रकाश समूह जिसमें किरणों क्या होती है, एक दूसरे का समांतर रहता है, वह समूह या वह प्रकाश पुंज जिसमें किरणें क्या होती है, एक दूसरे की समांतर होती है, तो वैसी प्रकाश पुंज को क्या कहा जाता है, समांतर प्रकाश पुंज कहा जाता है। जिसमें प्रकाश की जो किरणों का समूह होता है वो क्या होता है, समांतर होता है। जब समांतर होता है तो वैसी जो झुंड को या वैसी समूह को समांतर प्रकाश पुंज कहा जाता है। तीसरा पॉइंट है अभिसारी प्रकाश पुंज। ठीक है, जिस प्रकाश पुंज से एक ही बिंदु पर प्रकाश आने की क्या होता है, पता चलता है। ठीक है, आने की संभावना होती है या आने का पता चलता है, तो वैसी प्रकाश पुंज को क्या कहा जाता है, अभिसारी प्रकाश पुंज कहा जाता है। ठीक है, उसको अभिसारी प्रकाश पुंज कहा जाता है। मतलब प्रकाश समूह का, जब कोई प्रकाश समूह एक ही बिंदु पर आते हुए प्रतीत होता है, तो उस समूह को ही अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने जाना कि प्रकाश समूह को कितने भागों में बांटा गया है, 3। पहला है अपसारी, जो एक बिंदु से निकलता हुआ प्रतीत होता है। दूसरा समांतर, जिसके प्रकाश जो समूह होता है या प्रकाश की किरणों की जो है क्या होता है, समांतर होता है। तीसरा है अभिसारी प्रकाश पुंज, जिसमें क्या होता है, एक ही बिंदु से प्रकाश की समूह निकलता हुआ प्रतीत होता है, आता हुआ प्रतीत होता है, तो उसे क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज। अभी मतलब अपनी ओर आते हुए प्रकाश के समूह को ही क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके अगले वाला कुछ पॉइंट फिर हम देखते हैं। अब अगला पॉइंट की ओर देखते हैं, ध्यान दीजिए। अब जो है हम बता रहे हैं क्या, पारदर्शी पदार्थ। सिंपल समझिए पारदर्शी पदार्थ क्या है। देखिए पारदर्शी सिंपल, वह पदार्थ जिसमें प्रकाश की किरण आर पार नहीं होती है, उसे क्या, आर पार होती है, वह पदार्थ जिसमें प्रकाश की किरण आर पार होती है, उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए क्या हो जाएगा, कांच, पानी, हवा, ये सब में क्या होता है, प्रकाश की किरण आर पार हो जाती है। इसीलिए ये जो माध्यम होगा, इसे ये जो पदार्थ होगा उसे क्या कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ कहेंगे, जिसका इंग्लिश होता है ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ये हो गया पारदर्शी पदार्थ। उसके बाद इसका जस्ट ऑपोजिट, वह पदार्थ जिसमें प्रकाश की किरण आर पार नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जिसका इंग्लिश होता है ओपेक। ठीक है, वह पदार्थ, ध्यान से सुनिए, वह पदार्थ जिसमें प्रकाश की किरण आर पार नहीं होती है, जिसमें आर पार नहीं होती है, वैसी पदार्थ को या वैसी वस्तु को क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं या अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे मिट्टी, पत्थर, ठीक है, इस तरह का जो भी वस्तु है उसमें प्रकाश की किरण आर पार नहीं होती है, इसीलिए वहां पे क्या कहते हैं, उसको अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट होता है पारभासी। देखिए पारभासी का मतलब यह हुआ कि थोड़ा सा जाता है,
थोड़ा सा नहीं जाता है, मतलब थोड़ा सा मतलब उसका थोड़ा सा आंशिक रूप से जाता है, ना ही ज़्यादा जाता है ना ही नहीं के बराबर जाता है। तो ये बीच वाला काम होता है, उसे ही क्या कहते हैं, पारभासी। इसका अगर परिभाषा देखा जाए तो वह प्रकाश, जैसे जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर होता है कि वस्तु के आर पार आंशिक रूप से होता है, थोड़ा सा वह वस्तु जिसमें प्रकाश की किरण आंशिक रूप से आर पार होता है, उसे ही क्या कहते हैं, पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए क्या होगा, तेल लगा हुआ कागज, अगर तेल लगा हुआ कागज को हम इस तरह से सूर्य के सामने रखेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आंशिक रूप से आर पार होगा। उसके बाद दूसरा क्या होगा, घिसा हुआ कांच, अगर कांच घिस जाए तो वहां पे थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा ना ज़्यादा होगा ना ही कम होगा, मीडियम तरह का प्रकाश की किरण आर पार होगी। तो इस तरह से हमने जाना कि प्रकाश के जो वस्तु है पारदर्शी पदार्थ, ठीक है, उसके बाद अपारदर्शी पदार्थ, उसके बाद पारभासी पदार्थ, इसके बारे में हमने जान लिया कि सिंपल एक बार आपको रिवाइज करवा देते हैं। वह पदार्थ जिसमें प्रकाश की किरण आर पार होती है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, वह पदार्थ जिसमें प्रकाश की किरण आर पार नहीं होती है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे मिट्टी, ठीक है, जैसे मिट्टी हुआ, ईंट हुआ, पत्थर हुआ, इस तरह का वस्तु अपारदर्शी। वह पदार्थ जिसमें प्रकाश की किरण आंशिक रूप से आर पार होती है उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, ठीक है। अब अगला पॉइंट है, जैसे इसमें है छाया। छाया से सब कोई वाकिफ है, ठीक है। छाया सिंपल भाषा में ये समझिए, जब कोई अपारदर्शी वस्तु पर प्रकाश की किरण पड़ती है उसके विपरीत अंधेरा का जो क्षेत्र होता है उसे ही हम छाया कहते हैं। ध्यान दीजिए, फिर एक बार आपको रिपीट करवा देते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ती है उसके विपरीत जो अंधेरा का क्षेत्र होता है उसे ही क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। मतलब यहाँ पे जैसे ये एक अपारदर्शी वस्तु है, यहाँ पे प्रकाश की किरण पड़ा, तो जैसे प्रकाश की किरण पड़ा तो ये तो क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। इसके उपलक्ष्य में ये जो अंधेरा का क्षेत्र होगा, है ना, ये जो अंधेरा का क्षेत्र होगा यही आपका क्या होगा, छाया कहलाएगा। यदि आप धूप में चलते हैं तो आप जब चलते हैं उसके विपरीत देखिएगा, अगर सूर्य आपका पूरब में है तो पश्चिम की ओर छाया बनता है, यदि सूर्य पश्चिम की ओर है तो पूरब की ओर छाया बनता है। तो वो जो अंधेरा का क्षेत्र होता है उसे ही क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। चलिए आज यहीं तक अपना वीडियो को करते हैं समाप्त। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ये हमारा विज्ञान का पहला वीडियो है, आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें और इस तरह का वीडियो लाने के लिए प्रोत्साहित जरूर करें। आज यहीं से अपना करते हैं वीडियो को समाप्त। जय हिंद।